महावीर का शौर्य तुम्हारे हाथों में। लक्ष्मण को तो निज वाया था, संजीवन बोटी ला करके लक्ष्मण को तुमने पिलाया था। संजीवन बूटी ले आए लक्ष्मण को तुम्हें दिवाया था। रहते हैं सदा रघुनंदन जी दातार्थ तुम्हारे आँखों में। रहते हैं रघुनंदन जी सदा कह कि तुम्हारे हाथों में। गागर हो शक्ति के भरे एक सागर हो। राम नाम का हीरा हो, उसे हाथ के तुम्हें सौदागर हो। जहाँ राम नाम का हीरा हो, उसे हाथ के तुम सौदागर हो। सरकार की आँखों में तुम हो, सरकार तुम्हारे आँखों में। सरकार के हाथ में तुम ही हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार की आँखों में तुम हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। मारुति सारी राम कथा का सारे तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का शौर्य तुम्हारे हाथों में। दुनिया भर की इस भक्ति का भंडार तुम्हारे हाथों में।
प्रभु जैसा कि कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े सुकोटिन यज्ञ समान। कभी भी मैया जब हम आप घर से मैया बाहर निकलते हैं सत्संग के लिए, तो मैया विद्वानों ने कहा है कि अगर कहीं सत्संग के लिए जा रहे हो या कहीं गुरुद्वार जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो मैया अपनी माया और अभिमान को छोड़ करके, अगर हम सत्संग में जा रहे हैं, भगवान के दरबार में जा रहे हैं, तो उस जगह माया और अभिमान का किंचित मात्र भी लौलेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैया अगर जिस भक्त ने भी किंचित मात्र दरबार में, भगवान के दरबार में आकर के माया और अभिमान के चक्कर में आकर के मैया आता है, तो मैया वो आ जाएगा जरूर, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे दरबार में वो ही भक्त प्यारा है जिसका मन निर्मल है। भगवान, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मनो जन सो मोहि पावा, मोहि कपटो छल क्षेत्र न भाव। ये सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है भक्तों के लिए। भगवान ने कहा निर्मल मन। भगवान कहते हैं भक्त मुझे वही प्यारा है जिनका मन निर्मल हो। भगवान को मैया तन से मतलब नहीं है। क्यों यशोदा मैया है मतलब ना। भगवान को तन से मतलब नहीं है, ना भगवान को आभूषणों से मतलब है कि मेरे दरबार में भक्त आभूषण पहन करके आए हैं या किस हिसाब से। क्योंकि भगवान के मैया 84 लाख योनियां हैं। भगवान के लिए सभी भक्त प्रिय हैं। कोई भी भक्त अगर भगवान के दरबार में अगर जाता है तो मैया भगवान उसका केवल केवल मन देखते। मन निर्मल होना चाहिए, तन से कोई लेना देना नहीं है। तन चाहे जैसा हो, वस्त्र चाहे जैसे हो, उसे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मैया माता पिता के जिनके घर में 2-2, 4-4 संतानें होती हैं, तो चारों संतान एक ही स्वरूप की तो नहीं होती प्रभु। पीछे वाले भैया कुर्सी में जो बैठे होती नहीं होती ना। और माता पिता के लिए मैया अगर चारों संतानों में बदलाव है, किसी भी प्रकार का रंग रूप का या किसी शरीर के अंग का भी, तो क्या वो माँ उन बच्चों से क्या प्रेम कम हो जाएगा? माता पिता के लिए मैया बच्चों के लिए कभी भी प्रेम कम नहीं होता है। चाहे 1 नहीं 10 हो जाए, लेकिन मैया प्रेम अलग नहीं हो सकता। क्योंकि एक पिता के विपुल कुमारा, और पृथक गुण शील अचार। एक पिता के मैया 4 संतान होती हैं, चारों में मैया अलग अलग आचरण होते हैं। चारों में अलग अलग आचरण होंगे मैया। कोई पढ़ लिख करके मैया नौकरी पेशा कर रहा है, टनाटन व्यवस्था कर रहा है माता पिता वगैरह। कोई खेती किसानी से लगा है। उन्हीं चारों में से मैया कोई ऐसा निकल जाता है कि बिल्कुल मैया परिवार की
है? लेकिन उस माँ से कहो तो क्या माँ के लिए वो जो बेटा है माँ के लिए क्या प्यारा नहीं है? माँ के लिए वो भी प्यारा है। जो एक मैया अधिकारी रेंज में बैठा है वो भी माँ के लिए प्यारा है। एक किसानी से संपर्क है वो भी प्यारा है। एक मैया अगर भले भी वो मदरा पान करता है, चोरी डकैती डालता है, लेकिन माँ के लिए वो भी प्यारा है। हाँ, माँ कभी कभी बच्चों को क्रोध में आकर के मैया डांटती है। माता पिता क्रोध में आकर के बच्चों को डांटते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी माँ इतना क्रोध में हो जाती है तो अपने बच्चों को इतना डांट देती है कि सुनने में भी खराब लगता है। माँ क्रोध में आकर के बच्चों से कहती है, तू तेरा आचरण चाल चलन मुझे देख करके ऐसा लगता है तू मुझे बिल्कुल फूटी आंखों से भी नहीं सुहाता। तो वास्तविकता में माँ, क्या वो जो माँ बोलती है अंतरात्मा से बोलती है क्या है? माँ कभी बच्चों को ये कह सकती है अंतरात्मा से कि फूटी आंखें हम नहीं सुहा रहे, आप बिल्कुल हमारे आंखों के सामने सड़ जाओ। माता पिता केवल क्षण मात्र के लिए कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, मेरी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, मेरी बहू गलत रास्ते पर जा रही है, तो उस समय सतमार्ग में लाने के लिए माता पिता को थोड़ा अनुशासन, थोड़ा मुखार बिंदु से टाइट बोलना पड़ता है मैया। इसलिए हमेशा प्रभु, एक बात मैया याद आ गई, थोड़ी विद्युत समाज बैठी हुई है, इस जगह की बात आ गई, और राज्यसभा सांसद सभा में भी ये चौपाई चल रही है। चल रही है प्रभु, कौन याद है? ये चौपाई को किसी ने खंडन किया था। कौन नेता है? हाँ, कौन सी चौपाई है कि ढोले गमारो, यही है ना? ढोले गमारो सूत्र पसुनारी, और ये सब ताड़नु के अधिकारी। तो मैया, ये जो चौपाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, तो जो मौर्य साहब हैं वो अपने आप को विद्वान ज्यादा मानते हैं। रामचरितमानस में अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तो क्या गलत लिखा है? केवल मैया बात समझने की है। शब्दा नाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी, और मादक था अधिकार, या खाए बोरात जगो, या पाए बोरात। कनक कनक शब्द एक है, लेकिन इनके अर्थ भाव क्या है मैया? अब बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। कनक कनक दो हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग लगाया जाए। या खाए, जो खाने की जगह में कनक है उसको बोलते हैं धतूरा। अगर मैया धतूरा जो व्यक्ति खा लेगा ना, क्या हो जाएगा प्रभु? पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। और जहां पर पाने का अर्थ है या पाए बौरा है, तो उस जगह उस कनक का अर्थ है क्या? सोना। तो मैया जिसके यहाँ 10-20 ग्राम सोना हो, उसका कोई किलो 2 किलो मिल जाए है? तो भी मैया पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। अधिक धन हो जाने से भी व्यक्ति पागल हो जाते हैं, वो मदमस्त हो जाते हैं। तो शब्दा नाम अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। और इस जगह जो मैया आया है ताड़ना, तो इस शब्द का थोड़ा बात समझें। जहां तक मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो उन्होंने बताया है
कि ढोल, मैया समझने की बात है। उन्होंने मौर्य जी ने इस जगह बड़े ऐसे शब्द कहा है कि इस रामायण को बंद कर दिया जाए, इस चौपाई को हटा दिया जाए रामायण से। तो मैया उसमें लिखा है ढोल। ढोलक तो सभी लोग जानते हैं मैया, जानते ना, कल आप लोग बजा भी रही थी। और अगर मैया ढोलक को स्वयं सामने रख करके और ढोलक से कहें हाथ जोड़ करके, ढोलक मैया हम गा रहे हैं तुम बजाओ, ढोलक से हमारे सामने ढोलक रखी है प्रभु हैं, और हम गाएं, आइए हाथ जोड़ के बैठे पंडित जी गा रहे हैं तुम बजाओ, बजेगे? नहीं बजेगे ना। तो क्या करना पड़ेगा? ताड़ना, उस जगह थाप देनी पड़ेगी। और जब थाप दिया जाएगा ढोलक में तो उससे स्वर निकलेगा। जब उस ढोलक में थाप दिया जाएगा तो उससे स्वर निकलेगा, और वो स्वर से हम सभी भक्तों को आनंद की प्राप्त होगी। जब तक ढोलक में थाप नहीं दिया जाएगा मैया तो आनंद नहीं आएगा, बजेगा नहीं। ढोल और गमार, गमार की बात है मैया। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, चार भाइयों में से कोई भक्त ऐसा है, तो मैं अगर उनको कार्य सौंप दिया जाए उस व्यक्ति को, तो अगला व्यक्ति, अगला भाई कहेगा कि छोटे वाले से भैया थोड़ा देखे रहना, काम तो सौंप दिया है, और ऐसा ना हो कि कहीं ये बिगाड़ दे, काम तो इसके लिए सौंप दिया गया, ऐसा तो ना हो ये जो बिगाड़ दे, तो इसको जरा देखे रहना, इसको जरा ताड़े रहना। काम तो हमने सौंप दिया है, अगर उससे हाथ से कह रहे हैं कि ना तुम ये ना करो तो खराब भी लगेगा। तो भैया जरा देखो, इसे ताड़े रहना कि इसको काम सौंप दिया, सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताड़ना। ढोल गंवार, तो गंवार व्यक्ति को मैं अगर कोई कार्य सौंप दिया जाए तो सज्जन व्यक्ति उसको ताड़ करके रखे कि हमने काम तो सौंप दिया लेकिन देखे रहना कहीं काम बिगाड़ न दे। ढोल गंवार शूद्र। और मैया बात आई शूद्र की, तो शूद्र मैया कहते किसे हैं? हम आप केवल हम आप समझते हैं कि शूद्र निम्न है ना प्रभु। जो संसार की सफाई शुद्धता में जो कार्य करता हो तो मैया वो छोटा होगा। हम आप कूड़ा फैलाएं, गंदगी फैलाएं, और हमारे आपकी गंदगी को जो साफ करे तो वो अच्छा है कि हम आप अच्छे हैं। जो सफाई करता है वो अच्छा है कि गंदगी फैलाने वाला अच्छा है। केवल हमारी आपकी नजरों में केवल फेर है कि वो गंदा है ना प्रभु, वो गंदा नहीं है। वो व्यक्ति मैया हमसे आपसे अच्छा, हम आप गंदगी फैलाते हैं, हमारी आपकी गंदगी को वो सफाई करता है, स्वच्छता रखता है। लेकिन केवल हमारे आपकी नजर का फर्क है, वो शूद्र है ना प्रभु। शूद्र कोई नीचा नहीं होता मैया, ऊपर से बन करके नहीं आया, स्वयं हमारे आपके द्वारा इधर ही बंटवारा हुआ है। कोई भगवान के यहाँ से एक ही पिता के सब संतान है, इसमें कोई विभाजन नहीं, हमारे आपके कर्म के अनुसार से ही केवल विभाजन हुआ है। जो मैया वेद पाठी का कार्य करने लगा वो ब्राह्मण हो गया, जो दूसरे की रक्षा करने के लिए मैया जिन्होंने को याद हाथ बढ़ाया तो वो क्षत्रिय हो गया। जो उदर भरण पोषण करने का कार्य करने लगा वो वैश्य हो गया। जो सफाई काम करने, शुद्धता का काम करने लगा उसको शूद्र का पद दे दिया। शूद्र कोई अलग नहीं। ढोल गमार शूद्र, पशु और नारी। पशु जो है, ताड़ने की बात आ रही ना, तो पशु को आप लोग दादा लोग कभी जानवर चराए ना, गैया भैंस,
तो जब गैया भैंस चराया जाता है तो जब 2-4 ग्वाल बाल साथ में जब भाई लोग होते हैं, जब कभी पानी पीना होता है या कुछ करने के लिए जाया जाता है तो खेत के किनारे से अगर जब जानवर चरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं भैया थोड़ा देखे रहना, थोड़ा ताड़े रहना। ताड़ना अर्थात ताड़े रहना अर्थात देखे रहना। ताड़ना का अर्थात होता है देखना। हम जा रहे हैं भैया, भोजन करके अभी आ रहे हैं या पानी लेकर के आ रहे हैं पी करके, जब तक हमारे पशु को आप ताड़े रहना, देखे रहना, नजर पर रखना। ताड़ना का अर्थ है देखना। अब आखिरी बात क्या है? नारी। तो भैया माताएं लोग सुन लें, हाँ, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा रहता है कि बताओ, बाबा जी ने भी लिख दिया है कि नारी का ताड़ना। ऐसा नहीं भैया, ताड़ना का केवल भाव क्या है? जैसे कि मैया हम हो या आप हो, कभी भी मैया तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, मेला मदार में भी जाते हैं अपनी बहन बेटियों को लेकर के। प्रभु, तो अगर अपनी बहन है, बेटी है साथ में, तो जो बूढ़ बुजुर्ग लोग जब से होते हैं तो अपने बच्चों से कहते हैं बेटा देखो बिटिया मेला तरफ गई है उधर, या थोड़ा बहू उधर भी गई है, तो जरा नजर रखना, ताड़े रहना। क्योंकि मेला मदार में कुछ ऐसे उचक्के भाई होते हैं बुरी नजर डालने वाले। पता चले बहू की जेवर ले जाए हैं या बेटी के साथ में कोई गलत निगाह डाले, इसलिए बेटा जरा ताड़े रहना, नजर रखना। क्योंकि हमारी घर की बहू बेटियां देवी स्वरूपा होती है। तो मैया सबसे आगे सम्मान हमारी भारत की मैया माताओं का है। ताड़े रहना का मतलब ये नहीं है कि मतलब ताड़ना का मतलब, ताड़ने का मतलब अपनी नजर में रखो, अपनी ये धरोहर है, अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति को ताड़ करके रखना, कोई दुष्ट दुराचारी बुरे निगाह से न देख पाए। ताड़ना का अर्थ ये होता है। और मैया संसार में अपने इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मैया सबसे पूजा अपने स्वयं मैया माताओं की पहले शुरू हुई। अपने इस सनातन धर्म में मैया बताइए और किसी धर्म में किस माँ की पूजा हुई है? किसी भी धर्म में, अपने हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म में कभी पूजा हुई है माँ की? और हमारे भाई धर्म में मैया, हिंदू धर्म में, सनातन धर्मों से मैया हमेशा पूजा माँ की हमेशा होती आई, किसी भी रूप में हो, हमेशा माँ की पूजा होती चली आ रही है। हमेशा माँ का दर्जा बड़ा माना गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मैया समझ में आया? हाँ, अब मैया वो भ्रम हटा देना। हाँ, उस चौपाई का जो मौर्य जी की बात मैया न मानना, वो पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, है ना? हाँ, वो तो मौर्य जी हैं भैया, क्या ना बोल दे क्या कर दे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजनेता हैं भैया, राजनीतिगिरी तो मैया कहते हैं रोटी से। चलिए प्रभु, अब चलते एक छोटा सा भजन हो जाए, इसके बाद में आगे की कथा, क्योंकि कल की कथा छूट गई है। कल 1 घंटा इसे लाइट वाला प्रॉब्लम हो गया और आज भी डिस्टर्ब हो रहा था। चलिए प्रभु, मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान नाम संकीर्तन। कि जीवन है तेरे हवाले भैया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 हमें कथे पुतनी तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथों की।
हमें कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हमें वैसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हमें वैसी तेरे अधर की। चाहे ताली बजाते हुए से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे